हरि सिंह उच्च गति अभ्यास प्रतिलेखन संख्या 76 77 78 79 शुरू होती है। स्टार्ट। महोदय, मान्यता शब्द की हर तरफ से मांग आई है। मानो कि मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयां हल हो जाएगी जो बांग्लादेश के लोगों के सामने है, हमारे देश के सामने है और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष है। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या करते हैं। इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयत भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। पैराग्राफ। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दोहराना चाहूँगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंद्विता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम है उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए, बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूंगी। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। साथ ही इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश ना हो। हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है, जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होगी वे सबको मान्य होगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करके और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। पैराग्राफ। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उनमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोधी प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज़ जो हम सबको भली भांति जान लेना चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए,
वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों न हो, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरों को समझा बुझा कर किए जाए, डंडे और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थर का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं जानता हूँ कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपये पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्य भारत ने करोड़ों रुपये जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक इस काम को अपना काम समझे और इसमें यथाशक्ति सहायता करे और इसको पूरा करा दे। पैराग्राफ। कल मैंने सुना और मुझे यह देखकर प्रसन्नता भी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक ही स्थान से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष से आदमियों को बुलाया है और वे आकर काम कर रहे हैं। बहुधा ऐसा होता है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बड़े बड़े अधिकारी दूर दूर से आते हैं, पर जो काम कठिन समझा जाता है उसको स्थानीय लोग ही करते हैं। इसके विपरीत मैंने यहाँ यह भी देखा कि केवल ऊंचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा ठेठ मजदूरी का काम, जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है। वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं, परंतु इतनी दूर से आने जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा, जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह देश इतना बड़ा है और इसके निवासी इतने अधिक है कि जब तक सब राज्यों के लोगों का परस्पर थोड़ा बहुत परिचय कराने का विशेष प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तब तक सबका सहयोग नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वजों ने इस सारे देश को सदा ही एक माना और इसीलिए जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय की तो उन्होंने हिंदुस्तान के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए चारों मठों का दर्शन करने का महात्म्य है। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है। इसीलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जनोपयोगी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिसके निहित स्वार्थ है, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है। पैराग्राफ। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहां तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में आए अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। पैराग्राफ। हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में
बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी रोक लगाता है। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिरला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है। इसीलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए। आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है। समाप्त। थैंक यू।